बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा आज का टॉपिक है आर्गुमेंट पासिंग। ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं? पैरामीटर्स को। फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर आगे आर्गुमेंट्स की फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, या पैरामीटर्स के दो टाइप्स आ जाती हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं इसको कि हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है। और इसमें हम डाटा मेंबर्स कोई नहीं बना रहे, ठीक है। हम जस्ट एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन मेंबर बना रहे हैं जस्ट। तो हम लिखते हैं पब्लिक और उसकी रिटर्न टाइप वाइट, उसका नाम क्या है स्वैप, ठीक है। और इसकी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज। इसके दो पैरामीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल दिस, ये दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, ठीक है। ये होते हैं पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स। फिर इसके आगे दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हमने रख दी 10 और y की वैल्यू हमने रख दी 20, और ये फंक्शन हमने कॉल किया। लेकिन उस फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या रखते हैं, t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है, ये बन गया। और हमने लिखा t1 डॉट स्वैप, और उसको दो वैल्यूज़ दी हमने। कौन कौन सी वैल्यूज़? x और y। ये जो आपने पैरामीटर्स पास किए हैं ना, ये होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। कौन से होते हैं? और ये जहाँ पे ये वैल्यूज़ रिसीव होती हैं इसे कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आएगी a में, y की वैल्यू आएगी b में, ठीक है। x की वैल्यू क्या दी हमने और y की वैल्यू, तो a की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 20। अच्छा, ये हम इस फंक्शन में इन दोनों की वैल्यूज़ को कर रहे हैं चेंज। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैंने कर दी, a की वैल्यू क्या आई, उसको 10 आई है ना, इसको हमने कर दिया 20 और b को कर दिया 10, ठीक हो गया। स्वैप का मतलब यही होता है ना, वैल्यूज़ इंटरचेंज कर देना, ठीक है। अब ये जो स्वैप हुआ है ये उस फंक्शन के अंदर हुआ है। फंक्शन कॉल करने के बाद जब वापस आए तो यहाँ पे आपने उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवाई। किसकी? x इज इक्वल टू आगे x की वैल्यू, और उसके बाद y इज इक्वल टू आगे y की वैल्यू, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, क्या लिखा आएगा? स्वैप होगी वैल्यूज। चलो जी चेक करते हैं, ये एरर आ गया। पब्लिक क्लास टेस्ट, असल में टेस्ट के नाम की ना हमने एक और क्लास बनाई हुई है उसी फोल्डर के अंदर, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको आप माई टेस्ट करते हैं। ये पंजाबी वाला माई नहीं है, इंग्लिश वाला माई है, ठीक है। माई टेस्ट। अब दोबारा है, अच्छा हाँ, यहाँ भी चेंज होगा, और तो नहीं कहीं चेंज होना। अच्छा जी, अब क्या एरर है? क्लास माई टेस्ट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड mytest.java।
अच्छा कह रहे हैं इसकी क्लास अलग बनाओ, हम इसको पब्लिक रखते ही नहीं है, हम इसको सिंपल क्लास कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। नहीं जी, पब्लिक अगर हम रखेंगे तो वो कह रहा है उसको फाइल ही अलग बनाओ उसकी, उसके नाम की। हाँ अलग से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको रन करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है और वाई, हालांकि हमने इधर जाके इनकी असल में ये जो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स पास हुए हैं ना, ये बाई वैल्यू पास हुए हैं। कैसे हुए हैं? एक्स की वैल्यू गई है ए में, एक्स का रेफरेंस नहीं गया ए में, एक्स का एड्रेस नहीं गया ए में, एक्स की वैल्यू कॉपी होके गई है ए में। एक्स की वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद है, अगर आप ए को चेंज कर देंगे उसका एक्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह वाई की कॉपी गई है बी के पास, उसकी वैल्यू की कॉपी, अगर आप वी की वैल्यू चेंज कर देंगे तो उसका इफेक्ट वाई के ऊपर नहीं पड़ेगा। दोस्तों दिस इज कॉल बाई वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू में अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज कर दें तो उसका एक्चुअल पैरामीटर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कॉल बाई वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट कॉल बाई वैल्यू होती है। ठीक है, दूसरा सिस्टम होता है कॉल बाई रेफरेंस। जावा में कॉल बाई रेफरेंस है ही नहीं, सी प्लस प्लस में भी है, सी में भी है, इधर नहीं है, जावा में नहीं है। लेकिन उसका एक और तरीका है, हम वो तरीका देखते हैं। ठीक है, हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास, और इसका नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल माई डाटा। ठीक है, और इसमें दो मेंबर्स रख दिए, पब्लिक रखने की ज़रूरत ही नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होते हैं। हमने इसमें दो मेंबर्स बनाए, इंट n1 और इंट n2, और इसमें हम एक फंक्शन बना देते हैं वाइड प्रिंट। पब्लिक लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होते हैं। ठीक है, प्रिंट में हमने सिंपल करना है कि इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने प्रिंट कर देना है। n1 इक्वल टू n1 और n2 इक्वल टू आगे n2 की वैल्यू। ठीक है, और इसका हम एक कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं, पब्लिक माई डाटा, एक खाली कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, ये खाली बन गया, और एक पैरामीटराइज वाला बना देते हैं जिसमें दोनों वैल्यूज़ रिसीव करके उनको असाइन कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका पैरामीटर्स का नाम हम ए बी रख लेते हैं, इंट ए और बी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ए और बी इनका बाहर वाले ए बी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे n1 की वैल्यू ए से उठा लेंगे, n2 की वैल्यू बी से उठा लेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, ये छोटी सी क्लास बना ली हमने, इसको कोई मसला। माई डाटा उस क्लास का नाम है, दो उसके डाटा मेंबर्स हैं, और एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और एक प्रिंट का फंक्शन बनाया हमने जस्ट। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वाइड स्वैप, इसका नाम भी स्वैप। ये फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग यानी एक नाम के दो फंक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, एक नाम के, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं इसको, या मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं इसको। लेकिन इन डिफरेंस आएगा पैरामीटर्स का। किसमें डिफरेंस आएगा? इसका पैरामीटर हम क्या दे रहे हैं, ये जो हमने क्लास बनाई है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, माई डाटा, आगे उसका आप कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल MD लिख दिया आपने। ठीक है, ये पैरामीटर से फ़र्क आ गया ना, मतलब इस फंक्शन का नाम भी स्वैप है, इसका भी नाम स्वैप है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? पैरामीटर्स में। उसमें दो इंट टाइप के पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर है, और किस टाइप का है? माई डाटा क्लास का। मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट आएगा, इसके पास आम वेरिएबल नहीं आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे हम करते हैं, देखें ऑब्जेक्ट है ना, ये MD किस टाइप का है? तो इसके दो मेंबर्स भी होंगे फिर, n1 और n2। MD के दो मेंबर्स भी होंगे ना फिर। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करना है। स्वैप करने की लॉजिक आपको पता होनी चाहिए।
ये स्वैप करने की लॉजिक है। दो वेरिएबल्स को अगर आपने स्वैप करना हो, उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना हो, तो ये उसकी लॉजिक है। MD का एक मेंबर है N1 और एक मेंबर है उसका N2। इन दोनों की वैल्यूज़ को आपस में चेंज करना है, तो आप N1 की वैल्यू फिलहाल रख दो T में, फिर N1 के अंदर वैल्यू रख दो N2 की, और फिर T में से वैल्यू उठाकर रख दो N2 में। तो इनकी जो भी वैल्यूज इनकी होंगी ना, वो इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। हाँ, टेम्परेरी वैल्यू, ठीक है। तो ये स्वैप का फंक्शन बना दिया हमने। अब हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे हम माई डाटा क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल OBJ या जो भी आप नाम रखना चाहें इज इक्वल टू न्यू माई डाटा, और इसको ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको हम वैल्यूज़ क्या दे रहे हैं, X और Y वाली, X और Y वाली, ठीक है, X और Y। मतलब A में वैल्यू जाएगी X की और B में वैल्यू जाएगी Y की। मतलब A 10 हो जाएगा और B 20 हो जाएगा, और सिमिलरली N1 को 10 असाइन हो जाएगा और N2 को 20 असाइन हो जाएगा। N1 10 हो जाएगा और N2, तो इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ प्रिंट करके देख के। आप यहाँ पे लिखें OBJ डॉट प्रिंट, ये प्रिंट फंक्शन बनाया ना हमने इसका, ये देखें, ये सिंपली N1 और N2 की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, ठीक है। ये बाकी जो डाटा है हमारा, इसको फिलहाल हम इसको फिलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं, सही है। कंपाइल, क्या प्रिंट होगा आप मुझे बताओ। N1 10 N2 20, सही आ गया जवाब। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अब इसको भी हम स्वैप करेंगे। T1 डॉट स्वैप, और पास क्या कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट। अब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको क्या पास हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, माई डाटा क्लास का, और ये एक्सपेक्ट भी क्या कर रहा है, माई डाटा क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है ये यहाँ से। तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ को N1 और N2 को इंटरचेंज करेगा, और इंटरचेंज करने के बाद वापस यहाँ पे आएगा। अब दोबारा फिर आप OBJ को प्रिंट करके देखें ज़रा, अब क्या आंसर प्रिंट होगा, चलें देखते हैं। हो गई स्वैप। तो इससे साबित यह हुआ कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो पास होता है वो बाई रेफरेंस पास होता है, बाई वैल्यू पास नहीं होता वो। समझ आ रही बात? इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, MS पेंट। डायग्रामेटिकली मैं समझाता हूँ आपको कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, कॉल बाई वैल्यू में क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल थे, एक X था और एक Y था, और फिर हमने ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स थे और नीचे हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स थे। इसका नाम क्या था, हाँ जी, ये A था, नहीं X था, और ये क्या था, Y था, और ये क्या था, A था, और ये क्या था, B था। ठीक हो गया। X की वैल्यू हमने क्या दी थी, 10 दी थी, और B की वैल्यू क्या दी थी। जब आप इसको कॉल करते हैं ना तो इसकी वैल्यू जाती है, इसकी वैल्यू जाती है इधर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 10। अब अगर मैं A को चेंज करता रहूं तो इसका X के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि X की मेमोरी अलग है, A की मेमोरी अलग है, सेपरेट मेमोरी स्पेस है दोनों की। तो अगर मैं A को चेंज करता हूं तो इसका X के ऊपर, अब जब हमने बाय रेफरेंस किया उसमें क्या हुआ कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था OBJ और ये ऑब्जेक्ट था MD, ठीक है। ये दोनों सेम मेमोरी स्पेस को रेफर कर रहे थे, मेमोरी स्पेस एक ही है, दोनों सेम उसको रेफर कर रहे थे। यानी
ऑब्जेक्ट हमारे पास बना हुआ है ये, उसके दो हिस्से हैं और पहले हिस्से का नाम क्या है N1, दूसरे हिस्से का नाम क्या है, ये मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारा, ठीक है। इसको हम एक ये ऑब्जेक्ट ऐसे बना लिया हमने ये। अब हमारा ये जो वेरिएबल था OBJ और ये जो MD वेरिएबल था, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। ये अलहदा बॉक्स बनाया हमने, इसका नाम क्या है, इसका नाम है OBJ और इसका नाम क्या है MD। अब ये भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और ये भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो अगर आप MD के थ्रू जो इसमें चेंज करेंगे उसका इफेक्ट OBJ के ऊपर भी हो जाना है। बात समझ आ रही है? ये सेम ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे अगर आपने N1 की वैल्यू आपने 10 सेट की है यहाँ पे OBJ के थ्रू, किसके थ्रू, और बाद में MD इसको चेंज कर दे तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर भी बढ़ जाना है, क्योंकि वो भी तो उसी सेम मेमोरी स्पेस को रेफर कर रहे हैं ना। यहाँ पे अलग-अलग बक्से बने हुए थे, यहाँ पे सेम बॉक्स है, दोनों उसी को रेफर कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट्स में ऐसा ही होता है कि बहुत का सिंगल मेमोरी स्पेस होती है, उसको एक से ज़्यादा वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स पॉइंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चेंज करेंगे वो बाकियों के ऊपर भी इम्पैक्ट कर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉल बाई रेफरेंस का जावा में, ठीक है। एनी क्वेश्चन? चलो ठीक है फिर।